Hello students, I am Sabina Qureshi and I want to congratulate you all for entering class 9. बच्चों, आज मैं एकांकी संचय की पहली एकांकी संस्कार और भावना आपको पढ़ाना चाहूँगी। तो आइए सबसे पहले हम एकांकी के प्रमुख पात्रों पर एक नज़र डाल लें। प्रस्तुत एकांकी में माँ प्रमुख पात्रों में से एक अहम पात्र है। एकांकी का संपूर्ण घटनाक्रम माँ के आसपास ही घूमता है। माँ एक रूढ़िवादी विचारों की महिला है। वह पारंपरिक मानसिकता की महिला है और इसी कारण वह अपने बड़े बेटे अविनाश को उसके अंतरजातीय विवाह करने के कारण घर से निकाल देती है। यह तो था माँ के चरित्र का एक पक्ष। दूसरा पक्ष यह है कि माँ एक ममतामयी कोमल हृदय की नारी है। सामाजिक बंधनों और संस्कारों के चलते वह अपने बड़े बेटे अविनाश को घर से अवश्य निकाल देती है, लेकिन जब उसे पड़ोस की मिसरानी से यह पता चलता है कि उनका बड़ा बेटा अविनाश मरकर बचा, बहुत बीमार हो गया था, तब वह अपने निर्णय पर बहुत दुखी होती है, व्यथित होती है, व्याकुल होती है। अतुल एकांकी का एक प्रमुख पुरुष पात्र है। अतुल आधुनिक विचारों वाला विचारवान व्यक्ति है। वह परंपरावादी और रूढ़िवादिता का मुखर होकर विरोध करता है, बड़ों का सम्मान करता है। रूढ़िवादी होने के कारण भी वह कभी अपनी माँ पर कोई कटाक्ष नहीं करता। वह एक आदर्शवादी पुरुष है। वह हमेशा देश, धर्म और कर्तव्य की दुहाई देता है। एकांकी की अगली पात्र हैं उमा, जो अतुल की पत्नी है। उमा एक चिंतनशील, पठनशील, आधुनिक विचारों की महिला है। वह एक आदर्श बहू है, आदर्श नारी है जो अपने परिवार का ध्यान रखती है। उमा अपने बड़े भाई भाभी का सम्मान करती है, अपनी सासू माँ से बहुत प्यार करती है। उसके पठनशील होने का गुण उसके प्रारंभ में, एकांकी के प्रारंभ में ही उसकी इस पंक्ति से स्पष्ट होता है, जब वह कहती है, किसी पुस्तक की एक पंक्ति पढ़ते हुए कहती है कि जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करते हैं, एक समय आता है कि उन्हीं बातों को हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। बच्चों, इन पंक्तियों को मैं थोड़ा सा विश्लेषित कर देती हूँ कि समय रहते कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जब हम उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते, उन्हें नकार देते हैं। उन बातों को स्वीकार करते समय हमें लगता है कि चाहे हमें इन बातों को नकारने में हमारे प्राण चले जाएं, लेकिन हम इन बातों को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके पीछे समय होता है, हालात होते हैं, विचारों की अपरिपक्वता होती है और बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण हम उन बातों को मानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन बदलते समय के साथ हालात बदलते हैं, हमारे विचार बदलते हैं, बहुत कुछ बदलता है और उन्हीं बातों को फिर हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। अविनाश एकांकी का पुरुष पात्र है। अतुल का बड़ा भाई है, माँ का बड़ा बेटा है। अविनाश एक स्वाभिमानी पुरुष है, आदर्शवादी पुरुष है, अपनी पत्नी को प्यार करने वाला पुरुष है और हमेशा अपने कर्तव्यों को, देश को, धर्म को मानने वाला पुरुष है। अविनाश की पत्नी एक व्यवहार कुशल, सुंदर, आदर्श नारी है। तो बच्चों, ये थे एकांकी के प्रमुख पात्र। आइए अब हम एकांकी का कथानक जान लें। कथानक में एक मध्यम वर्गीय परिवार, जिसमें माँ अपने छोटे बेटे अतुल और उमा के साथ रहती है। बड़ा बेटा अविनाश, जिसने अंतरजातीय विवाह किया, माँ इससे नाराज हो जाती है। माँ अपनी परंपराओं के चलते, संस्कारों के चलते इस विवाह को स्वीकार नहीं कर पाती और अपने बड़े बेटे को घर से निकाल देती है। एक दिन जब माँ अपने पड़ोस में जाती है अपना समय व्यतीत करने, जैसे कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और अपना दुख सुख बांटने, समय व्यतीत करने अपने पड़ोस के घरों में जाते हैं, ऐसे ही माँ एक दिन अपने पड़ोस में जाती है। वहाँ उसे पड़ोस की मिसरानी से पता चलता है कि उनका बड़ा बेटा अविनाश बहुत बीमार रहा, मरकर बचा। वो ये सब बातें अपनी छोटी बहू उमा को सुना रही हैं। तभी उमा
पूछती है कि माँ भैया को हुआ क्या था। माँ बताती है कि उमा, अविनाश को हैज़ा हुआ था, वो बहुत बीमार रहा। तब उमा आश्चर्य से कहती है कि इन्हें पता भी नहीं चला, इन्होंने बताया भी नहीं। तब माँ कहती है कि उमा, मैं अपने दोनों बेटों को अच्छी तरह जानती हूँ, ये भाव रहित हैं, अगर उसे पता भी चलता तो वो हमें नहीं बताता। वह कहती है कि मेरे दोनों ही बेटे बड़े निर्मम हैं और इनके पिता भी तो ऐसे ही थे। और इसी सिलसिले में वह उमा को अतुल के बचपन की एक छोटी सी घटना सुनाती है। अतुल जब छोटा था तब वह बहुत बीमार हुआ। तब अतुल और अविनाश के पिता अतुल को मरणासन्न समझकर धरती पर लेटाने के लिए सामान हटाने लगे। तब लोगों ने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या ऐसा बाप भी होता है जो अपने बेटे के लिए नहीं रोता? तो माँ ने कहा, ऐसे ही निर्मम थे इनके पिता और इनके ही ये बेटे हैं अतुल और अविनाश। तब उमा माँ को इतना आत्मग्लानि में व्यथित होकर देखते हुए, व्याकुल होकर देखते हुए बताती है कि माँ, जब आप अविनाश भैया के दुख में दुखी होकर बहुत परेशान थीं, तब एक दिन मैं भैया के घर गई थी भाभी से लड़ने। मैंने भाभी से कहा कि आप अविनाश भैया को छोड़ दो ताकि अविनाश भैया फिर माँ के पास आ जाएं और माँ प्रसन्न हो जाएं। तब भाभी ने मुझसे कहा, क्या तुम अतुल को छोड़ सकती हो? मुझे बुरा लगा। मैंने कहा, नहीं, मैं अतुल को नहीं छोड़ सकती। तब उन्होंने कहा, तो फिर मैं कैसे छोड़ सकती हूँ अविनाश को? साथ ही उमा ने भाभी के चरित्र के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में भी बताया कि अविनाश भैया की पत्नी बहुत सुंदर हैं, व्यवहार कुशल हैं। एक बार जो उन्हें देख लेता है तो सम्मोहित सा हो जाता है। मैं भी सम्मोहित हो गई और वहाँ से चली गई। माँ को बड़ा आश्चर्य होता है कि उमा और अतुल दोनों ही वहाँ जाते हैं, उनसे मिलते हैं। तब माँ कहती है कि कहते हैं कि चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली होता है, उसमें अधिक आकर्षण होता है। चाहे प्रेम थी, चाहे घृणा था, तुम दोनों ही वहाँ उनसे मिलने गए। तो बच्चों, इन पंक्तियों को मैं थोड़ा सा इनकी व्याख्या कर देती हूँ कि चेतन अवस्था यानी कि जागृत अवस्था। जब हम जागृत अवस्था में हमसे कोई काम करने के लिए कहता है तो हम उसके बारे में कई बार सोचते हैं, उसके लाभ हानि के बारे में सोचते हैं और तब हम उस कार्य को करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अवचेतन, अचेतन, जिसमें हम भावनाओं में बहकर चुपचाप उस कार्य को कर डालते हैं, अर्थात उसमें अधिक आकर्षण होता है, तब हमें सोचने समझने की शक्ति हमारी जाती रहती है। इसलिए कहा गया है कि चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है, उसमें अधिक आकर्षण है। तो माँ जब ये जानती है तो बहुत दुखी होती है कि अतुल भी जाता है, उमा भी जाती है और वह अपनी दास्ताओं में रूढ़िवादिता की दास्ता में जकड़ी होने के कारण अपने बड़े बेटे से मिलने नहीं जा पाती। ये वार्तालाप उमा और माँ के बीच चल ही रहा होता है कि तभी अतुल घर वापस आता है। माँ अतुल से पूछती है कि क्या तुम अविनाश के घर गए थे? अतुल कहता है कि हाँ, मैं जाता हूँ भैया के पास, मैं गया था। माँ कहती है कि क्या तुम्हें पता था कि अविनाश बहुत बीमार रहा? अतुल कहता है कि हाँ, मुझे पता था कि भैया बहुत बीमार रहे, मरकर बचे। भाभी ने उनकी बहुत सेवा की और भाभी अब खुद मरणासन्न अवस्था में है। तब माँ कहती है कि तुम सब निर्मम हो और वहाँ जाते हो, उससे मिलते हो और मैं ही उनके पास नहीं जा पाती। तब अतुल कहता है कि माँ, तुम निर्मम ही नहीं, कायर भी हो। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि तुम अपनी रूढ़िवादिता की संस्कारों को तोड़ सको, उनसे हट सको। तब माँ कहती है कि नहीं, मैं अपने बेटे अविनाश के पास जाऊंगी, अवश्य जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर उसकी पत्नी को कुछ हो गया तो अविनाश भी जीवित नहीं रह सकेगा। अतुल को आश्चर्य होता है, वो कहता है कि माँ, तुम इतना जानती हो? माँ कहती है, क्यों नहीं जानती, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैं उसके पास अवश्य जाऊँगी और उसे घर लेकर आऊँगी।
तब अतुल कहता है कि आप भैया के पास जाओगी, अगर उसकी पत्नी को स्वीकार नहीं करोगी तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तब माँ कहती है कि नहीं अतुल, मैं वहाँ जाकर अविनाश और उसकी पत्नी को वापस घर लेकर आऊँगी। उनकी ये बात सुनकर उमा और अतुल बहुत प्रसन्न होते हैं और सभी लोग वहाँ जाने को तैयार हो जाते हैं। और तभी लेखक एकांकी के अंत में वही पंक्तियाँ फिर दोहराता है कि जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करते हैं, एक समय आता है कि उन्हीं बातों को हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। जैसा कि आपने एकांकी में देखा कि माँ ने आरंभ में अपने बड़े बेटे अविनाश को अंतरजातीय विवाह करने के कारण घर से बाहर निकाल दिया था और अंत में वह उसी अपने निर्णय को वापस लेने को तैयार हो गई और अविनाश को वापस घर में बुलाने को तैयार हो गई। तो बच्चों, संस्कार और भावना, इसके शीर्षक की सार्थकता पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं या जानना चाहेंगे कि संस्कार क्या होता है। हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं। समाज में रहने के नियम होते हैं। नियम से चलना ही समाज को सुव्यवस्थित बनाता है। तो समय समय पर समाज में जो नियम बदलते रहते हैं, बनते रहते हैं, उन्हें हम मान्यता का रूप दे देते हैं और वही संस्कार बन जाते हैं। जैसे जन्म लेना एक संस्कार है, मृत्यु होना एक संस्कार है, विवाह होना एक संस्कार है। ऐसे ही अनेक संस्कार हैं जो हमारे समाज में मौजूद हैं, विद्यमान हैं। लेकिन संस्कार हमेशा चलते रहें, वही संस्कार हमेशा चलते रहें, ये संभव नहीं है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है और समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है। तो संस्कार भी समय के साथ बदलते रहते हैं। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि बहुत पहले विधवा विवाह नहीं होता था, बाल विवाह होता था, सती प्रथा होती थी। लेकिन जब मनुष्य ने ये जाना कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, तो उसने उसका विरोध किया और वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हमारे समाज से दूर होती गईं। तो बस संस्कार कई बार यूं ही बन जाते हैं और जिन्हें मानना ना मानना हमारे विचारों पर निर्भर करता है, हमारी परिपक्वता पर निर्भर करता है और हमारे समाज को कौन से संस्कार क्या दिशा दे रहे हैं इस बात पर निर्भर करता है। भावना, हमारे मन के जो भाव होते हैं, संवेदनाएं होती हैं, वह भावना है। तो बच्चों, ये है संस्कार और भावना, जिसका रूढ़िवादी संस्कारों और मानवीय भावनाओं का लेखक ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है संस्कार और भावना एकांकी में। तो बच्चों, एक बार आप इसे पूरी एकाग्रता के साथ पढ़िए, समझने की कोशिश करिए और ध्यान से पढ़ेंगे तो एकांकी एक एक पंक्ति, एक एक वाक्य, एक एक शब्द आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आएगा।